There is a huge thing happening with CBSE and that is experimental mode. They were expecting around 65, 60s and then they got 40s. कुछ तो फेल भी हो गए. Doesn't matter if you are currently in class 9, 10th, 11th or 12th. There is a huge thing happening with CBSE and that is experimental mode. पता नहीं कौन से दुनिया का जो है लेके बैठ गए कि सारा एक्सपेरिमेंट अभी कर लेते हैं. चाहे क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनाना हो, एनालिटिकल बनाना हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐड करना हो या थर्ड पार्टी से एग्जाम ही चेक करवाना हो बच्चों का. वाह, बहुत बढ़िया. तो वी आर नॉट अवेयर कि सीबीएसई चाहता क्या आखिरकार. व्हाई सो मच कंफ्यूजन. हर तरफ नए अपडेट. आज ये ऐड हो गया, अब 2 बोर्ड्स हो जाएंगे, अब हम पेपर किसी और से है ना लंदन भेज देंगे पेपर चेक कराने के लिए, अंग्रेज को बुलाएंगे. नो आइडिया एट ऑल कि भाई चाहते क्या हो. इस सवाल का जवाब हम कहाँ से देंगे जिसका हमें आंसर ही नहीं पता है. क्या कौन से सिलेबस से आ रहे हैं ये क्वेश्चन. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कंफ्यूजिंग एटीट्यूड जो सीबीएसई ने बनाया हुआ है बच्चों को लेके. और इतनी सारी जो कंफ्यूजिंग चीजें होती रहती हैं, नए नए फेक नोटिफिकेशन और पता नहीं क्या क्या सुनने को हमें मिलता है. आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. रिसेंटली एक डेटा रिलीज होता है, बहुत सारे लोगों का मार्क्स उनके एक्सपेक्टेशन से नीचे जाता है. They were expecting around 65, 60s and then they got 40s. कुछ तो फेल भी हो गए. तो पता चला कि क्यों हो रहा है ऐसा. व्हाट इज द डेटा. क्या कौन सा डेटा क्या ऐसा. मतलब ऑब्वियसली तुमको पता चल जाता ना एग्जाम देके कि इसका क्या मार्क्स मिलेगा. ऐसा तो है नहीं कि हमने पढ़ाई नहीं कर हम सोचो वो रैंक 1 आ जाएगा. दैट इज नॉट हैपनिंग विद एनीबडी. ऐसे तो ख्वाबी पुलाव तो हम नहीं पका रहे अपने मनों में. सो व्हाट हैपेंड कि बच्चों ने चेक करवाया. दे अप्लाइड आरटीआई एंड एवरीथिंग एंड देन दे check their copies through RTI and there was a lot of discrepancy. मतलब इतना ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन में गड़बड़, इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग और बहुत सारी चीज़ें जो मतलब अजीबोगरीब बेसिकली. और बहुत बच्चों का रिजल्ट भी रिवाइज कराना पड़े. एंड दैट इज हाउ यू कैन सी लॉट्स ऑफ बच्चास आर गिविंग कंपार्टमेंट दिस ईयर. कि पढ़ लिया था, अच्छे मार्क्स आ रहे थे, प्री बोर्ड्स में बढ़िया आ रहे थे, सब कुछ बढ़िया कर रहे थे, लेकिन मैम स्ट्रिक्ट चेकिंग हो गई. वाओ. बिकॉज इस बार जो अभी बोर्ड्स एग्जाम चेक हुए थे दैट वाज गिवन टू अ थर्ड पार्टी. एक थर्ड पार्टी को आंसर शीट चेक करने के लिए दिया गया जो अपेरेंटली सस्ते में कर देंगे बिकॉज लेबर इज वेरी चीप इन इंडिया. तो अब जो एक्सपीरियंस टीचर है वो एक फिक्स दे हैव दिस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो भी होता है दे हैव अ फिक्स अमाउंट कि इतना हमें एक एक दिन में इतने कॉपी वील चेक एंड इतना वी गेट. सो देर एक्सपीरियंस टीचर एंड दे नो कहाँ पर बच्चा वो भाई बचपन से एनसीईआरटी पढ़ते आ रहे हैं. दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ 20-25 years एंड दैट्स लाइक अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, आई बीन टीचिंग सिंस लास्ट 3-4 years एंड आई हैव changed as a person so much. तो भाई उनको तो 25 साल का एक्सपीरियंस. आई कैन इमेजिन what life they must be living with that experience. तो ऐसे इंसान को थर्ड पार्टी को जो है पेपर देना कि लो सस्ते में चेक करो. what they'll do, they don't have any experience, they are not a teacher, they don't know how to teach in the class, they don't know how to हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का आंसर अलग होता है. they don't understand that. और उन्होंने बोला ओह ये तो एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं करा हुआ है, वो साइड में एनसीईआरटी लेके बैठे हुए हैं. सो दैट इज नॉट हैपनिंग दिस टाइम. सो थर्ड पार्टी के आने की वजह से लॉट्स ऑफ मार्क्स आर बीइंग डिडक्टेड और उससे हमारे बच्चों को सफर करना पड़ रहा है. तो अब आपके सवाल में होगा कि मैम मैं ना फंस जाऊं इस जाल में तो मुझे क्या करना चाहिए. यू मस्ट बी थिंकिंग कि अब हमारे लिए जो चीजें हैं वो हर रोज टफ होती जा रही हैं. व्हाट शुड वी बी डूइंग. तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई. देखो जो होगा सबके साथ होगा, है ना. ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अकेले के साथ होगा. पूरी दुनिया है, 10 से 12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं हर साल बोर्ड्स में, डिफरेंट क्लासेस में. हर बार जो है कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट होता है सीबीएसई की तरफ से. लेकिन आपको घबराना नहीं है. 3 चीजें व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो, बस उतना कर लेना यू विल बी गुड टू गो. वो कौन से 3 चीजें हैं देखो. अब क्या करना आगे तो मैम बड़े टेंशन वाली बात है ना. उसमें मैम 500 का नोट चिपका के रख देते हैं, ऐसा कुछ तो बढ़िया हो जाएगा. नहीं, ये सब भी नहीं करना है. यू नीड टू स्टिक टू द रेगुलर बुक. आपका जो एनसीईआरटी है ना आप वो करो. आप सबसे पहले तो आप अपनी एनसीईआरटी पर फोकस करो. एंड दोज हु हैव साइंस एंड मैथ्स उसमें आर डी शर्मा एक्सेट्रा जो भी हेल्प बुक्स होती है कंसिडर कर सकते हो. बट मेजरली थिंक ऑफ डूइंग एनसीईआरटीज ओनली. प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ पीवाईक्यू बिकॉज पीवाईक्यू तो आपको पता ही है लाइक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जा चुके हैं. अलग अलग लैंग्वेजेस बस उनकी चेंज हो जाती है. नया क्वेश्चन नहीं है भाई, सेम ही चैप्टर है, सेम ही चलते आ रहा है 20 सालों से. थोड़ा बहुत एडिशन हुआ है. क्वेश्चन का लैंग्वेज हमेशा एनालिटिकल होता है. क्वेश्चन तो चेंज नहीं होता ना. 0 की वैल्यू 0 ही आएगी, है ना. एक्स की वैल्यू हमें भी नहीं पता आज तक क्या है, लेकिन एक्स की वैल्यू जो भी होगी वही आ जाएगी.
y की जो भी होगी वो y की आ जाएगी। तो ये वैल्यूज तो नहीं चेंज हो रही हैं, tan थीटा cos थीटा वो तो चेंज नहीं हो रहा है, बट एनालिटिकल बनाया जा रहा है चीजों को। तो बच्चा स्टिक टू एनसीईआरटीज, अब चेंज हमें नहीं करना है। वॉट एवर हुएवर वांट्स टू चेंज, एनसीईआरटीज गिव नोवेयर एज ऑफ नाउ। प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ पीवाईक्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत सारा टाइम आपको रिविजन के लिए निकालना है, because NCERT, PYQ and revision, NCERT, PYQ and revision will always take you forward. Does not matter third party, second party, first party, कौन चेक कर रहा है, whatever changes CBSE has planned, we are ready. Because book तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, और बुक में जो लिखा है वो चैलेंज भी नहीं कर सकते हो कि ये तो बुक में लिखा है, ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता है। सो स्टिक टू द बुक। अब आपको आपकी द क्वीन, द king of the whole universe and the solar system is NCERT as of now, ठीक है। तो आपको NCERT को अपना गुरु माता गुरु पिता मान के सब कुछ उसी को अपना समर्पण कर देना है, एंड उसका मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना है। बाकी इतनी सारी चीजें जो चलती रहती है उस पर कोई ध्यान मत दो, मस्त अपना एफर्ट्स डालो, बट NCERT को साइड में रख के एफर्ट्स डालना, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो टुडे, एंड आई विल सी यू इन अनदर सच वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर।